हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी उस इंसान की है जिसको धोखे से एक गुलाम बना के बेचा गया। उसके जीवन के 12 साल उसने गुलामी में कैसे जिए और आखिर में उसे आजादी कैसे मिली। ये कहानी है उसके जिद की, ना कि उसके तकलीफ की। तो आखिर तक जरूर सुने। 1841 की बात है। सालमन नार्थॉप एक ब्लैक नागरिक थे जो कि सरागोटा, न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली के साथ एक फ्री मैन की तरह रह रहे थे। उनकी वाइफ एन एक बेहतरीन कुक थी और उन्हें 3 बच्चे भी थे। सालमन एक अच्छे कारपेंटर थे और वायलिन भी अच्छे से बजाना जानते थे। एक दिन सर्दियों के मौसम में उनका कारपेंटरी का काम बंद होने के कारण वो एक काम की तलाश में अपने गांव में घूम रहे थे। तभी उन्हें 2 नए आदमी उनके गांव में मिले और बात करते करते सालमन को उन्होंने बताया कि उन्हें एक म्यूजिक बजाने वाले की जरूरत है अपने सर्कस के लिए, और सालमन को अच्छे खासे पैसे भी देने का प्रॉमिस किया। सालमन इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानकर वो काम स्वीकार कर लेते हैं और वॉशिंगटन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर शुरुआत में सर्कस में सालमन काम करते हैं और उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं। उसका जश्न मनाने के लिए वो 2 आदमी सालमन को लेके एक शराब खाने में घुस जाते हैं और उन्हें शराब पिलाते हैं, पर शराब में कुछ ऐसी दवाई मिला देते हैं कि जिससे सालमन की तबीयत खराब हो जाती है। शराब पीने के बाद सालमन बीमार पड़ जाते हैं और वो 2 आदमी उन्हें डॉक्टर से मिलाने के बहाने एक घर में लेके जाके सुला देते हैं। जब सालमन नींद से जागते हैं तो खुद को बेड़ियों में पाते हैं और ऐसे ही उनके गुलामी की शुरुआत होती है। सालमन देखते हैं कि वो एक छोटी सी अंधेरी खुली में बंद है, ना लाइट है ना हवा है। उनके हाथों और पैरों में जंजीरें हैं। वो बहुत रोते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे 2 आदमी मिस्टर फ्रीमैन और मिस्टर रेडबर्न अंदर आ जाते हैं। मिस्टर फ्रीमैन एक स्लेव ट्रेडर होते हैं, यानी गुलामों का धंधा करने वाले, और मिस्टर रेडबर्न उनके सहायक। मिस्टर फ्रीमैन सालमन को बताते हैं कि वो एक गुलाम है। सालमन उनको इनकार कर देते हैं और सच्चाई बताते हैं कि वो एक आजाद नागरिक है, उनकी एक फैमिली है और वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। ये सुन के मिस्टर फ्रीमैन भड़क जाते हैं और सालमन की पीठ पर कोड़े बरसाना शुरू कर देते हैं, तब तक कि सालमन ये बोलना बंद नहीं करते कि वो एक आजाद इंसान है। सालमन समझ जाते हैं कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे मार भी सकते हैं। 2-3 दिनों बाद सालमन को बेड़ियों से खोला जाता है और उन्हें उसी घर में घूमने की आजादी मिलती है। तब सालमन उनके जैसे ही कई गुलामों से मिलते हैं। एक दिन एक औरत एल्जा और उसके 2 बच्चे इमिली और रैंडल को भी धोखे से गुलामों की तरह बेचने के लिए इस घर में लाया जाता है और इसी तरह 50 आदमी, औरत और बच्चे जमा करके उनकी नीलामी की जाती है। सालमन देखते हैं कि उनके सामने एक माँ को अलग जगह, उनकी बेटी को और बेटे को अलग जगह बेचा जा रहा है। सालमन को मास्टर फोर्ड खरीद लेते हैं। मास्टर फोर्ड एक अच्छे और चर्च जाने वाले, भगवान पे विश्वास करने वाले इंसान है। वो सालमन को लकड़ी काटने और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम देते हैं और सालमन का अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर ये अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। बस 2 साल बाद कुछ कारणों की वजह से मास्टर फोर्ड को बिजनेस में नुकसान हो जाता है और उन्हें उनके गुलाम दूसरे को बेचने पड़ जाते हैं। सालमन को मिस्टर जॉन टिबिट्स को दिया जाता है। टिबिट्स एक गुस्सैल और अहंकारी आदमी है। एक दिन एक घर बनाने के काम में सालमन को वो जानबूझ के अच्छा काम नहीं कर रहा ऐसे कह के पीटना शुरू कर देता है। सालमन उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि जैसे आपने बोला है वैसे ही काम चल रहा है, पर तिबित गुस्से में एक बात भी नहीं सुनता और पीटना शुरू कर देता है। सालमन उसे रोकता है और धक्का मार देता है। मिस्टर तिबित को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है और अपने 2 दोस्तों को लेके आ जाता है। सालमन समझ जाता है कि अभी कुछ ठीक नहीं है। तिबित और उसके दोस्त सालमन के हाथ बांधकर उसे एक झाड़ पर फांसी की तरह लटका देते हैं, पर तभी मास्टर फोर्ड का एक आदमी बीच में दखल अंदाजी करता है और सालमन को छुड़ा लेता है और उसकी जान बच जाती है। कुछ इसी तरह तिबित सालमन को और एक बार मारने की कोशिश करता है, पर सालमन भाग जाता है और मास्टर फोर्ड के पास पहुंच जाता है। मास्टर फोर्ड की सलाह पर तिबित सालमन को मिस्टर एडविन एप्स को बेच देता है, जहाँ पे सालमन अपनी जिंदगी के अगले 10 साल गुजारेंगे। मिस्टर एप्स एक शराबी, एक बहुत ज्यादा गुलामों को मारने वाला, एक क्रूर इंसान होता है। मिस्टर एप्स की कपास की खेती होती है, यानी कॉटन की खेती होती है। अगर कोई दिन भर में 200 पाउंड से कम कपास जमा करता है तो उसे कोड़े से मारा जाता है। कोई नींद से लेट उठ जाए तो उसे भी कोड़े से मारा जाता है। कोई गुलाम अगर भागने की कोशिश करता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जब कपास की खेती नहीं होती सर्दियों में, तभी गुलामों को किसी और मास्टर के पास भाड़े पे दिया जाता था और उनसे आने वाली कमाई भी मास्टर एप्स रख लेता था। फिर जब
मास्टर एप्स को 1852 में एक नया घर बनवाना होता है, तभी सालमन को उसके कारपेंटरी का काम दिया जाता है मिस्टर बास के साथ। मिस्टर बास एक कनाडा से कारपेंटर थे और वो पूरी तरह गुलामी के खिलाफ थे। एक बार मिस्टर बास मिस्टर एप्स को बोलते हैं कि मेरा मानना है कि गुलाम भी आखिर एक इंसान ही होता है, तो उसे एक इंसान की तरह ही देखना चाहिए। इस पर मास्टर एप्स कहता है कि गुलाम एक गुलाम है और उन पे मेरी पूरी मलकियत है। मैं उनसे जैसे चाहूँ काम करवा सकता हूँ या उनके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। सालमन ये बात सुन लेता है और मिस्टर बास को अपनी असली सच्चाई बता देता है, जो कि उसने 12 साल तक छुपा के रखी थी, और मिस्टर बास से एक मदद मांगता है कि एक चिट्ठी सालमन के घर पे पहुंच जाएगी तो उसकी फैमिली उसे यहाँ से छुड़वा ले जाएगी। मिस्टर बास सालमन की कहानी सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक चिट्ठी सालमन के घर भेज देते हैं। सालमन के घर वो चिट्ठी 2 महीने के बाद पहुंचती है और उसकी फैमिली हरकत में आ जाती है। सालमन के घर वाले एक वकील मिस्टर हेनरी नॉर्थअप की मदद लेते हैं और मिस्टर हेनरी सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके और सालमन को लेने मिस्टर एप्स के घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर एप्स सालमन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर मिस्टर हेनरी उसे बताते हैं कि सालमन एक फ्री मैन है कि जिसको धोखे से गुलामी में बेचा गया है। सालमन आखिरकार मिस्टर हेनरी की मदद से घर पहुंच जाता है और अपनी बीवी और बच्चों से मिलता है 12 सालों की गुलामी के बाद। 1854 में सालमन अपनी रिहाई के बाद अपनी कहानी इस किताब में लिखते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी, ये कहानी एक इंसान की मानसिक शक्ति, उसके होप्स, उसकी डिटर्मिनेशन की कहानी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि आज का मुश्किल समय भी खत्म होने वाला है, हमें सिर्फ अपना लक्ष्य पाने का प्रयास करते रहना है। और दोस्तों, सिर्फ ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ना कि सिर्फ किताब पढ़ने से होगा, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करने से, एक्शन लेने से ही आप सक्सेस पा सकते हैं। तो ये कहानी सुनने के बाद आपने क्या एक्शन ली, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।